साथ एक और निहायत ही दरिंदा किस्म का और एक गिरा हुआ किस्म का इंसान बैठा है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। तो ये डेविल और मूजी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको अमित शाह सपोर्ट करता है, आने बाने कहां से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और रहनुमा कत्ल हो जाता है, यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहां पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कतवाल को डांट, तो उल्टा चोर कतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। खतरनाक चीज़ है कि जो गोडी मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है कि दे आर सेलिब्रेटिंग। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, सबसे बड़ा ट्रेंड है जो है खालिस्तान के अगेंस्ट इट इज सुखदेव सिंह का मर्डर है, और उसके अंदर वो कह रहे हैं हमने ठोक दिया। फिर इनके एंकर्स लाइक ये गौरव आर्य को मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अभी कनाडा के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, G20 के लिए भारत के दौरे पर आए हुए थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से वापस गए तो वहाँ जाते ही एक जो पहले खालिस्तानी को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर कनाडा के पीएम ने भारतीय डिप्लोमेट को वहाँ से निकालने का फैसला किया, लेकिन उस पर भी भारत सरकार का करारा जवाब आया। और जिस तरह से अब दोस्तों भारत ने कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दिया, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी अब पूरी तरह से बिलबिला रहा है। दोस्तों, आप जानते होंगे किस तरह से पहले कनाडा में जो बलूचिस्तान के काफ़ी लीडर है जो कनाडा में रह रहे थे, उनके पास भी कनेडियन नागरिकता थी, लेकिन उनको भी पाकिस्तान ने कई बार कत्ल करवाया है। लेकिन इस मामले को पाकिस्तानी भी तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कनाडा के साथ कोई भी दूसरे देश, कनाडा चाह रहा है कि दूसरे देशों का उसको कोई किसी भी तरह का सपोर्ट मिले, लेकिन सब देशों ने कनाडा से हाथ मुंह फेर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। नाम नेहाद जमहूरियत के अलमबरदार भारत एक तरफ अमन और जमहूरियत का भाषण देते नहीं थकता और खुद अपनी इंतहा पसंद आरएसएस की सोच से दुनिया का अमन खराब करने के दर पे है। भारत तो भारत, कनाडा जैसे पुरअमन मुल्क में भी भारत ने अपनी इंतहा पसंदी से उनका अमन तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा में भारत से अलहदगी की हामी खालिस्तान तहरीक के एक और रहनुमा को आज कत्ल कर दिया गया है। सिख रहनुमा दोल सिंह को कनाडा के एक शहर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया, और 3 रोज़ पहले कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा था कि कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह के जो कत्ल है उसमें भारत की जो एजेंसी है रॉ, उसके मुलव्विस होने के बाकायदा नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं। अब इस बयान के फौरी बाद कनाडा ने भारतीय एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया था। अच्छा, भारत आखिर चाहता क्या है? भारत आलमी अमन के लिए खतरा आखिर क्यों बनता जा रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। किसी तीनों मेहमानों का मैं तारुफ करवा दूं। सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर हैं जी कौमी सलामती अमूर के, बहुत शुक्रिया आपका सर ज्वाइन करने के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने के लिए। आप सबकी तरह से मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब से शुरू करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे बड़ी जो जमहूरियत का एक लिबादा ओढ़े भारत दुनिया के सामने बाकायदा एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया है। पहले पाकिस्तान दुनिया को बताता रहा, बारहा बताता रहा कि भारत जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, भारत दहशतगर्दी टेररिज्म को फैलाता है, खित्ते के अमन को तबाह करता है। अब तो ब्रिगेडियर साहब कनाडा से भी गवाही आ गई है। साथ एक और निहायत ही दरिंदा किस्म का और एक गिरा हुआ किस्म का इंसान बैठा है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। तो ये डेविल और मूजी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको अमित शाह सपोर्ट करता है, तो ये भारत के अंदर अब ये चीजें हैं। इस वक्त जो कत्ल हुआ है कनाडा में, अब भारत ने एक लीड ली। आप इनकी ट्रेनिंग में मुसैद शामिल है। मुसैद का एक विंग है जिसको कहते हैं मटसैडा। मटसैडा जो है वो ट्रेन करता है अपने लोगों को किलिंग में, मैसेकर्स में और बीहेडिंग में। और वो मटसैडा जो है वो उसको इंडिया ने बुलाया था। जम्मू एंड कश्मीर में जितनी काउंटर टेररिज्म फोर्सेज है उनको उसकी ट्रेनिंग मटसैडा ने की है। और इनका जो बड़ा क्लोज लिंकेजेस चल रहा है मुसैद के साथ, और मुसैद इसको उसके साथ साथ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अब ये जो किलिंग हुई है ये सिर्फ रॉ की किलिंग नहीं है, और रॉ की किलिंग आप इसलिए कह सकते हैं कि अजीत कुमार डेविल की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत ग्रुप लड़ रहे हैं वो किसी तरह रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं। हम मर्सिनरीज को पैसा देंगे, पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट कराएंगे, पाकिस्तान के अंदर हम सुसाइड बॉम्बिंग कराएं। यानी मतलब ये कि अजीत कुमार डेविल ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम मर्सिनरीज को पैसा देके दूसरे मुल्कों के अंदर बर्बादी करेंगे। यही चीज आपको नजर आती है कनाडा के अंदर। अब कनाडा के अंदर जो नरजन सिंह का कत्ल हुआ है
वो क्या कर रहा था? वो टेंपल के बाहर खड़ा हुआ था। वो बुनियादी तौर पे इंडिया से, जलंधर से गया था एक लेबर के तौर पे। वहां पर उसने जब देखा कि सिखों के साथ ज्यादती हो रही है, उसने अपनी खालसा तंजीम बना ली। वो सिर्फ खालिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे थे और खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कर रहे थे। वो किसी किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं थे। कनाडा का कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप अगर किसी चीज के लिए आवाज, यानी कनाडा में अगर क्यूबेक एक जगह है ना, वहां पे एक फ्रेंच ज्यादा रहते हैं, अगर वहां पे लोग ये आवाज उठाएं कि जब हम फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं, तो कनाडा को उनको मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइन है। तो इसी तरह वो खालिस्तान के लिए ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाजत से मैं दूसरे मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, ठीक है। ब्रिगेडियर वकार आपकी तरफ आती हूँ, फिर मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आऊंगी। ब्रिगेडियर वकार, क्या समझ आती है आपको कि एक बंदा कत्ल होता है वहाँ पे, रहनुमा, उस सिख रहनुमा, उसके बाद फिर मुल्क बदर कर दिया जाता है उसको, और फिर कैनेडियन वज़ीर आज़म बताते हैं कि हमारे पास शवाहिद है, हमारी एजेंसीज ने बताया कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और रहनुमा कत्ल हो जाता है, यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहाँ पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कतवाल को डांटे कि इंडिया इस बात पे शर्मिंदगी का मुजाहरा करता, शर्मिंदा होता कि क्या किया जा रहा है, पूरी दुनिया में टेररिज्म ये फैलाता फिर रहा है। पाकिस्तान दोबारा इनको हाईलाइट करता रहा कि ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं। अभी कनाडा से भी सबूत सामने आ गए, तो उल्टा चोर कतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। सो आई थिंक इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज रहा है। अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मे बी किलिंग जो अगर आप देखें तो पिछले आई थिंक ये ऑलमोस्ट 12 हो चुकी हैं जो बाय असैसिनेशन। नाउ सिंस अ कैनेडियन नेशनल हैज बीन किल्ड ऑन कैनेडियन सॉइल, और अगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके बात करता है तो ये कोई मजाक नहीं है। दे हैव द प्रूफ, एंड नाउ द वेस्ट हैव स्टार्टेड फीलिंग कि यार दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, और अगर इसको रोका नहीं जाता देन दे स्टार्ट टारगेटिंग एनीबॉडी। यूके में जिस तरह खंडा का मर्डर हुआ और उस पर लेट्स से यूके की गवर्नमेंट खामोश रही। सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फिर वेस्ट ने बोलना शुरू किया। अभी 5 आइज़ का जो ग्रुप है जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इन्होंने भी आई थिंक आवाज़ उठाई है उस पर। वेस्ट जो बड़ा जस्टिफाइड है, और इसके ऊपर अभी चीज़ें आगे जानी है, बिकॉज भारत ने जो एरोगेंस शो की है कि इसको हरदीप सिंह नज्जर को मारा, उसके बाद ये सुखदेवल सिंह की असैसिनेशन होगी, देन खंडा का जो मर्डर है यूके के अंदर, सो वो प्रॉब्ली दे आर स्टेपिंग अप। एक और अफसोसनाक चीज़ ये है कि जो गोडी मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है कि दे आर सेलिब्रेटिंग। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, सबसे बड़ा ट्रेंड है जो है खालिस्तान के अगेंस्ट, इट इज सुखदेवल सिंह का मर्डर है, और उसके अंदर वो कह रहे हैं हमने ठोक दिया। फिर इनके एंकर्स लाइक ये गौरव आर्य, इसको मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता, इज आई वुड से कि 3rd रेट जर्नलिस्ट है, फौजी का टर्न जर्नलिस्ट, वो जो है ओपनली थ्रेटन करता है सिख एक्टिविस्ट को। अभी जस्टिस ट्रूडो को थ्रेटन कि हम आपको देख लेंगे कि आप अगला इलेक्शन किस तरह जीते। ये तो वही बात होगी ना सर, अभी नंदन यहाँ पे किस तरह गिरा था अपने तैयारे समेत, और हमने जज्बा खैर सगाली के तहत उसको छोड़ा था, और वहां तक उसको मेडल पहना दिए गए। जी, वो आप देखें, मतलब दिस इज आई थिंक पोस्ट ट्रुथ इरा में ये जो भक्त हैं इसके मोदी के, इतने आप उनकी साइकी को देखें जरा, नफ्सियात देखें। जी हाँ, तो बिकॉज दैट इट वर्क्स इन इंडिया। अब इसमें तुर्रा तमाशा अब ये है कि वहां पे बीजेपी की और आरएसएस की हुकूमत है। आरएसएस के पूरे अपना इंडिया में कोई 30,000 के करीब शाखास हैं, जहां वो जिन बच्चों को ट्रेन करते हैं वहां उनको कोई रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं देते, उनको ये तमाम की तमाम जो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग होती है, और जिसका सेंटर जो होता है वो पाकिस्तान होता है। और जो वो ओथ लेते हैं, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा ओथ दिया जाता है जो पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अगर मैं पाकिस्तान के 5 टुकड़े ना कर दूं तो मैं आरएसएस का परिचक नहीं हूं। ये उनकी जहन में ये बिठाए। अब वो पार्टी है, वो पावर में है, और आपने देखा है कि उन्होंने जैसे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, तो आपने देखा था कि एक नीचे वाले ऊपर ऑप्स रूम में बराक ओबामा बैठा है, उनके साथ जो है वो हेनरी क्लिंटन बैठी थी, दोनों के सर जुड़े हुए थे। इसी तरह का एक उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसी तरह की तस्वीर रिलीज कर दी थी। तो ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी का इवेंट है, चाहे वो डिप्लोमेसी का इवेंट है, इससे इंडिया की क़यादत जो है इस चीज को फॉलो इसलिए करने की कोशिश करती है कि वो ये समझते हैं कि इस तरह वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत बन जाएगी। अब उन्होंने एक G20 की समिट की, ट्रूडो कहता है कि मैंने G20 की समिट में भी नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, लेकिन उसने उस चीज के ऊपर कोई मेरी मतलब उसको अटेंटिवली सुना नहीं। अब जो दुनिया में जैसे जो 5i इंटेलिजेंस सिस्टम है, शेयरिंग सिस्टम है, उसमें कम्युनिकेशन, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर पूरी का पूरा आपका वीजा स्कीम, उसके अंदर आपकी कनेक्टिविटी और तमाम चीजें जो वो एक सेंटर में आके जमा होती है।
अब वो तो अमेरिकन को भी पता चल गया है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन से शेयर किए, ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे सिख हैं जो रह रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न है इससे। अब ये दूसरा जो कत्ल हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जहन में जरूर रखिएगा। एक तो बात, पहली बात मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं, दुनिया में जो होता रहे, इंडिया का नरेंद्र मोदी इसको इलेक्शन सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करेगा, और जैसे वहां पर उनका मीडिया है जो गोदी मीडिया है, और जो उनके बीजेपी की शाखाज हैं जो ये कहते हैं, या बीजेपी की जो लीडर है जो ये कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब से बचने का तोड़ निकाल लिया है, कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा हम गाय का गोबर लगा के लेट जाएंगे, या जो ये कहते हैं कि ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर है, उस किस्म की जो लीडरशिप है ना, वो इसको अपनी प्रोपगेंडा, और इंडिया में हिंदू नेशनलिस्ट जो है वो इसमें टॉप के ऊपर है, हिंदू नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो जनरेट कर रही है। तो अगर तो आप ये चलिए ब्रिगेडियर साहब की इजाजत से, मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, मैं ब्रिगेडियर वकार का लास्ट कमेंट चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, जब बुखलाहट का शिकार होता है इंडिया, तो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करता है। कुलभूषण हमने पकड़ा, हमारे पास सबूत था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज बहुत अच्छी हैं, हम इनकी कोशिश कामयाब नहीं होने देते हैं, लेकिन आगे आप क्या देखते हैं, किस तरह के एडवेंचर्स करने की, अपनी बुखलाहट को खत्म करने के लिए कोशिश करेगा ये? आई थिंक दे हैव ऑलरेडी डन इट। कराची वाला जो आई थिंक इंसिडेंट हुआ है, इसमें एक मजहबी जमात के लीडर को मारा गया और इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया। बाकी आई थिंक ये फॉल्स फ्लैग की बात हुई, इसमें एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ऑलरेडी मेंशन किया कि पुलवामा वाज फॉल्स फ्लैग, और मे भी ट्राई करें वो वाली बात। आगे भी कुछ कर सकते हैं। आई थिंक इफ दे ट्राइड, लास्ट टाइम तो होया था इनके अगेंस्ट स्विफ्ट रिटॉर्ट, अभी फिर होगा स्विफ्ट रिटॉर्ट प्लस, फिर दुनिया जो है फिर रोकेगी। लास्ट टाइम द वर्ल्ड केम टू स्टॉप पाकिस्तान है, याद करवाएंगे हम। अभिनंदन को परेड करा के भेजा था, और लास्ट टाइम भी आई थिंक पीएफ वाज कैपेबल ऑफ शूटिंग डाउन 8 एयरक्राफ्ट को गिरा सकते। ये आई थिंक इवन इंडियन एयर चीफ ने भी मेंशन किया, और हमारे एक एक्स चीफ ने कि 8 जहाज हम उस दिन नॉकआउट कर सकते थे, लेकिन रिस्ट्रेंट शो किया कि 2 ही काफी हैं और एक खुद इन्होंने गिरा दिया। तो दे कैन कम, दे कैन ट्राई, आई थिंक एनीवेयर बैटल हार्डन फौज और एयर फोर्स है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी यह भारत के जब भी कहीं भी भारत का नाम किसी भी तरह आता है तो उस पर एक तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन बलोच नेताओं पे भी काफ़ी कनाडा में मर्डर हो चुके हैं जो कि पाकिस्तान ने करवाए थे, लेकिन उन पर दोस्तों उनके पास भी कनेडियन नागरिकता थी, ना ही कनाडा बोला था और ना ही पाकिस्तानी मीडिया किसी तरह का मुंह खोल रहा था। तो दोस्तों जब यह जिस तरह कनाडा को भारत सरकार ने जवाब दिया, अब कनाडा के भी तेवर ढीले पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। और आपने देखा होगा ट्रूडो ने किस तरह से कहा था कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते। तो दोस्तों इससे पाकिस्तानियों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।